हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेसिमल। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए। और जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है डेसिमल। ओके, तो हम आज सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिख देते हैं, डेसिमल। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बहुत ही शॉर्ट इंट्रो, मतलब फोर्थ क्लास के अकॉर्डिंग, थर्ड फिफ्थ क्लास के अकॉर्डिंग है, तो मैं आपको पहले ही बताऊंगी डेसिमल होता क्या है। ठीक है, डेसिमल एक पॉइंट होता है जो हमारी पॉइंट की फॉर्म में शो होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी सबसे पहले 3/5। तो जो ये पॉइंट है ये कहलाता है डेसिमल पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम डेसिमल पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? 3.5। 3 होती है हमारी प्लेस वैल्यू। ओके, मतलब होल नंबर होता है, और जो ये होता है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ओके, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाती हूँ। हमें जो यहाँ पे करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें फ्रैक्शंस को, सबसे पहला जो चीज होनी चाहिए कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल में। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता ही ये है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ, जहां से आपको कुछ शायद क्लियर हो कि हम किस तरह कर सकते हैं। मैं दोनों मिक्स लिखती हूँ, कहीं पे मैंने एक मिस्टेक, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये फ्रैक्शन पोर्शन है और ये हमारा डेसिमल पोर्शन है। ओके, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब सी, डी और ई। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0.2, डेसिमल लिख दिया, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कहीं मैंने फ्रैक्शन लिख दिया, उसे डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं आज आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ हम किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, दोनों फॉर्म। जब ये फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, जब ये फ्रैक्शन में होता है तो हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में। नीचे क्या है, 1 0 है ना, तो 1 0 है तो एक के बाद पॉइंट आएगा, और यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो 1 के बाद पॉइंट आ गया। ओके, तो हम इसे लिख देंगे पॉइंट के आगे जब कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो होल नंबर है वो कुछ भी नहीं है, पॉइंट आ गया, जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन फॉर्म जो है हमारी वो 1 है। अब यहाँ भी, यहाँ हम पे होल नंबर कुछ भी नहीं है, 0.2, यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, सिर्फ एक के बाद पॉइंट है, तो अपॉन 10। लेकिन जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है हमारी, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/10। फिर इसे करते हैं 3/10। अब यहाँ क्या है, 0 यानी 1 0 है, तो एक के बाद पॉइंट, यानी 3 के बाद, यानी फ्रैक्शन के बाद पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक 0 थी और होल नंबर कुछ भी नहीं है, तो हमने 0 लगा दिया। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद, तो अपॉन 10, होल नंबर कुछ है ही नहीं, फ्रैक्शन पॉइंट हम पे 4 है। तो अब इसका आंसर आप सब मुझे देना चाहेंगे साथ साथ कि इसका क्या आंसर है। तो सबसे पहले आप मुझे जरूर थोड़ा सा बताइए, जिससे कि मैं आपको आगे भी बता पाऊं। तो इसका क्या आंसर आने वाला है डेसिमल का, यहाँ एक 0 है, तो यानी एक के बाद पॉइंट, और एक वैल्यू, मतलब ये एक ही एक है तो इसके बाद पॉइंट। ओके, क्लियर हुआ आपको?
अभी जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं हम आगे तक जैसे जैसे करेंगे हमें बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़े से एग्जांपल और ले लेती हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लेते हैं एक F(1) / 10 GHI और J। ठीक है, इतने बहुत रहेंगे हमें समझने के लिए। ठीक है, G में हम उल्टा लिख देते हैं, H में हम ये लिख देते हैं, I में हम फिर से कुछ और लिख देते हैं और इसमें हम फिर कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो होल नंबर था वो कुछ भी नहीं था, 0 0 0 था यहाँ, लेकिन अब शुरुआत हुई, होल नंबर है। तो जब यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, 1, क्योंकि हमारा होल नंबर इतना ही है। फिर पॉइंट, अभी कितना, एक 0 ना, तो एक के बाद .1। अब यहाँ क्या है, होल नंबर 1, पॉइंट की जगह अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद है, सिर्फ एक के बाद है, तो 10 आ गया। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू 2। ठीक है, फिर से इसे करते हैं। यहाँ पे होल नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है वो सिर्फ एक 0, एक पॉइंट के बाद है तो 3 आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम 2 करेंगे। मैं इतने सारे क्वेश्चंस करके दिखाने का जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ यही है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, तो 2 4/10। अब इसका क्या होगा, यहाँ 5 पॉइंट आ गया। अब फ्रैक्शन पॉइंट क्या होगा, यहाँ एक 0 है ना, तो 3 हो गया फ्रैक्शन पॉइंट, ये 3। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें कि इनको हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ जब 10 है नीचे, मैं पहले उस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ, फिर हम आगे एक और प्लेस वैल्यू से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे आज। तो हम कर देते हैं यहाँ पर, राइट द डेसिमल्स इन द वर्ड। ओके, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। तो चलिए इन्हें हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, पहला 0, तो हम लिखेंगे 0, फिर पॉइंट, नॉर्मल लिखेंगे बस 8। यहाँ पे क्या है, पहला होल नंबर 5, पॉइंट कितना है, 3, 3.3, 3.3, 3.3, 15.4। ठीक है, इस तरह आप सारे लिख सकते हैं। ओके, ओके, हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर ऐसा उल्टा हो जाता तो हम क्या लिखते, 0.8 को 0.8, यानी कि हम लिख सकते थे इसको 0.8, अगर हम पे न्यूमेरिकल में और हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में है। यहाँ लिखते हैं 5.3, यहाँ लिखते हैं 3.3, 15.4 लिख देते ना। अगर इस तरह होता, इस फॉर्म में लिखा होता और हमें इस तरह कन्वर्ट करना होता। ओके, क्लियर है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक नहीं बोलूंगी, नया डेसिमल में एक और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम जब हमारा ये जो हमारा प्लेस था 10th था, जब 10th पे था, मतलब नीचे 10 था फ्रैक्शन, तो हम इस फॉर्म में, जब हमारा पॉइंट होगा 100,
तो अब क्या होगा, तब हमें इसे किस तरह लिखना है, ठीक है, इसे किस तरह लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन भी काफी सारा करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमें सॉरी अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनटू डेसिमल को किसे करना है, हमें ये पता करना है। तो हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है 84/100, 196/100, 73/100, सॉरी 9/100, ठीक है। मैं हर टाइप का पॉइंट लेना चाह रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, मैं काफी सारे इसलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, जिससे आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम ना अटके, और अगर उसके बाद भी अटकती है तो बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहां भी आपको लगे कि हम यहाँ पर अटक रहे हैं। और अगर आप में से किसी को भी इनके आंसर्स ऑलरेडी आते हैं तो मुझे जरूर जल्दी जल्दी रिप्लाई देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या है, 100th यानी 2, 1 2 2 जीरोस है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा 1 2, यानी 0.84, ठीक है, 0.84, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म होल नंबर तो कुछ था ही नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म थी, हमने लिख दी। यहाँ पे कितना था, 2 के बाद 1 2, यानी 1.96, 2 के बाद पॉइंट था। यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद 73.0, यहाँ पे कितने के बाद है, 2, लेकिन यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू है, ओनली 1। हमें लगाना है 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ पे है वैल्यू 1, तो हम क्या लिखेंगे 9, लेकिन 2 के बाद है ना तो उसके आगे एक 0 लगा देते हैं, नहीं 10th 110.0, आगे तो कुछ है ही नहीं, हमें इसे 100 फॉर्म में चेंज करना है, तो 10th 100 10th 100 10th 100 10th 100। अब इसमें अगर हम कन्वर्ट करेंगे 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.23। अब यहाँ आते हैं कुछ और न्यू सीखने के लिए। यहाँ 8 तो पूरा उन्होंने क्लियर दिया है, ये होल नंबर है, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली यहाँ दे दिया है, नहीं होल नंबर है, यहाँ ये फ्रैक्शन का पार्ट है ही नहीं। अब फ्रैक्शन का पार्ट ये है 7/100, यहाँ पे कितनी है 2 0, यहाँ कितना है सिर्फ एक नंबर, तो वही 10 तो है, 100 के लिए 0 लगा देंगे, इसका आंसर होगा। ओके, फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे 2 0 है तो एक है, एक आगे पॉइंट लगा के हम इस तरह कर देंगे, राइट। चलिए कुछ और मैं करके दिखाती हूँ। अब क्यों यार हमने ये था, हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करा, अब हम करेंगे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी हाँ, डेसिमल को अब करेंगे हम कन्वर्ट, लिख देते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, उल्टा। ओके, इसके लिए भी हम कुछ लिख देते हैं जिससे हमें थोड़ा मजा सा आएगा। ओके, इनटू फ्रैक्शन में यहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट है, तो 6/10 पॉइंट हटाया, एक 0 आ गए। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है 1 2/10, क्यों 1 फुल नंबर हो गया, क्योंकि पॉइंट से पहले, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो 10 2। अब यहाँ नंबर कुछ भी नहीं है, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, 100th फॉर्म में है ये 35। ओके,
हाँ ये होल नंबर दिया है एज इट इज। पॉइंट कितने के बाद है 1 2 2 के बाद 100 फॉर्म है 45 28 एज इट इज। पॉइंट कितने के बाद है 200 फॉर्म कितने 2 के बाद यानी 04 जीरो की आगे की वैल्यू आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसलिए हमने फॉर्म लिखा पॉइंट के बाद का ये। हमने यहाँ पे फिर 26 लिखा यहाँ पे भी कितने के बाद है 2 के बाद और 2 वैल्यूज क्या है 63 9 यहाँ पे कितना है 100 100 लिखा 100 के बाद 3 अपॉन 100। ओके क्लियर। प्रैक्टिस पता है मैथ्स की आपको सबको एक बात बोलूं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट हमेशा मैथ्स के लिए ये बहुत ज्यादा कहा जाता है यानी कि इसका मतलब है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलूंगी मैथ्स की एक्सरसाइजों को मैथ्स के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को करने की कोशिश किया करो ठीक है जिससे आप इसमें भी परफेक्ट होते चले जाएं। अगर आपको कोई कहे कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ डेसिमल का तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ आज हम डेसिमल पूरा क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। 100 मैंने भी क्योंकि हम इतना ही डिस्कशन करेंगे हमने बोल लिया ओ पॉइंट ठीक है 10th और फिर 100 ओके। अब अगर मैं बात करूं 0.09 की तो क्या होगा प्लेस वैल्यू में वंस क्या है 0 पॉइंट पॉइंट 10th क्या है 0 100 क्या है 9 ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी तो प्लेस वैल्यू क्या है प्लेस वंस क्या है 0 10th तो कुछ है ही नहीं पॉइंट 10th क्या है 5 100 क्या है 7। चलिए फिर एक और ले लेते हैं 2.04 तो वंस क्या है 2 पॉइंट 10th क्या है 0 100 क्या है 4। इस तरह हम लिख सकते हैं। चलिए एक ले लेती हूँ थोड़ा हार्ड सा 12.01 वंस क्या है 2 10th क्या है 1 100 कुछ है ही नहीं पॉइंट 10th क्या है 0 100 क्या है 1। इस तरह हमें इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं हम डेसिमल्स को। तो अगर हमें लिखने हैं डेसिमल्स नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में तो हम इस तरह लिखेंगे। ओके आई होप सो आप सभी को सब पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। मैं अब आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ क्योंकि अब मैं इसके लिए दोबारा वीडियोस क्या बनाऊंगी मैं आपको यही लिख देती हूँ राइट द डेसिमल इन वर्ड्स ठीक है। तो अगर हम 0.04 को डेसिमल में किस तरह लिखेंगे 0.83 को किस तरह लिखेंगे 2.03 को किस तरह लिखेंगे 28.97 को किस तरह लिखेंगे हमें इन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम किस तरह लिखेंगे या मैं आपको बताऊं। चलिए मैं बता देती हूँ। पहला 0 जैसा कि हमने यहाँ भी समझा है पॉइंट 04 0 पॉइंट जैसा कि हमने यहाँ भी समझा है 8 10th वैल्यू क्या है 8 103 83 2.0 2.0 oh sorry 2.03 28 क्योंकि ये क्या वन स्टैंड्स में तो 28 ठीक है 28
0.9, क्योंकि 10th और 100 में है तो 9.7। ओके, आप समझे ना मैंने किस तरह डेसिमल्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया। तो बस हमें यही कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट टू डेसिमल, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन में ही हमें स्टडी करनी है। और हमारे 3rd 4th क्लास तक के लिए हमारा ये डेसिमल इतना होना ही हमारे लिए इनफ है, क्योंकि जब हमें ये पॉइंट क्लियर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे कि क्या होता है डेसिमल, क्या होता है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ जिससे कि आप सबको भी ये पॉइंट, और पता है ये सब जो पॉइंट्स हैं मैं आपको, जिससे मैंने भी पहले फ्रैक्शन बताया था, डेसिमल, ये आपके मैथ के बेस हैं। तो इन पे स्टडी बहुत अच्छे से रखिए, कमांड रखिए, जिससे कि अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे ना, तो जब आप बड़ी बड़ी क्लासों में आओगे और बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे तो आप बहुत जल्दी और ईजिली इन्हें कर पाओगे। अगर डेसिमल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और भी आपका कोई भी इशू है तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।